कामदेव की भस्म, इच्छा और विनाश की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे अध्याय में जिसमें प्रेम, इच्छा, क्रोध और परिणाम की गहरी कहानी छिपी है। यह है कामदेव की भस्म की कहानी। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि कभी कभी अच्छे इरादों वाले कार्य भी विनाश का कारण बन सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और वासना के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। कामदेव को मदन, रतिपति, मन्नत और अनंग जैसे नामों से भी जाना जाता है। वे अपने पुष्पधनुष और 5 पुष्प बाणों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनसे वे किसी के भी हृदय में प्रेम के भाव जगा सकते हैं। आइए इस कहानी के पात्रों से परिचित होते हैं। भगवान शिव, योगेश्वर, तपस्वी, देवों के देव महादेव। देवी पार्वती, शिव की अर्धांगिनी बनने की इच्छुक हिमालय की पुत्री। कामदेव, प्रेम के देवता जिनके पास है पुष्प बाणों का अमोघ धनुष। रति, कामदेव की सुंदर पत्नी, प्रेम और वासना की देवी। यह कहानी उस समय की है जब तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना आतंक फैला रखा था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही इस राक्षस का वध कर सकता है। परंतु एक बड़ी समस्या थी। शिवजी अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उनका ध्यान किसी और आकर्षित करना लगभग असंभव था। और पार्वती, जो शिव से विवाह करना चाहती थी, अपनी कठोर तपस्या के बावजूद शिव का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही थी। शिवजी सती के मृत्यु के बाद से गहरी तपस्या में लीन थे। उनका मन प्रेम, विवाह या किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधनों से पूरी तरह विरक्त था। वे कैलाश पर्वत की एक गुफा में अपनी आंखें बंद करके स्थिर आसन में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का साम्राज्य था, जिसे भंग करने की हिम्मत कोई नहीं रखता था। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को बुलाया। प्रेम के देवता, जिनके पास किसी के भी हृदय में प्रेम का भाव जगाने की अद्भुत शक्ति थी। हे कामदेव, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिवजी को उनकी तपस्या से जगाना होगा ताकि वे पार्वती से विवाह करें। केवल उनके पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं, जो हम सबके लिए खतरा बन चुका है। देवराज, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन शिवजी के क्रोध का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। उनकी तपस्या भंग करने पर वे क्रुद्ध हो सकते हैं। कामदेव जानते थे कि यह कार्य कितना खतरनाक है, फिर भी उन्होंने देवताओं के हित के लिए इसे स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी रति ने भी उन्हें सावधान किया,
लेकिन कामदेव ने अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया। प्रियतम, मुझे डर है। शिवजी के क्रोध का अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्रिय, मुझे चिंता है, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है। देवताओं की सहायता के लिए मुझे यह करना ही होगा। मेरे पुष्प बाण किसी के भी हृदय में प्रेम जगा सकते हैं। शायद महादेव भी इससे अछूते न रहे। कामदेव की सहायता के लिए वसंत ऋतु भी आ गई। वसंत ऋतु के राजा ऋतुराज कामदेव के मित्र थे। उन्होंने कैलाश पर्वत को फूलों और हरियाली से सजा दिया। पक्षियों के मधुर गीत और फूलों की संगीत से वातावरण रोमांटिक हो उठा। लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में इतने गहरे डूबे थे कि बाहरी दुनिया में होने वाले इन परिवर्तनों से वे प्रभावित नहीं हुए। उनका ध्यान और एकाग्रता अटल थी। कामदेव अपने पुष्पधनुष और बाणों के साथ शिवजी के आश्रम के पास पहुँचे। वहीं पास में पार्वती भी थी, जो शिव की आराधना में लीन थी। कामदेव ने सोचा कि यह सही समय है। उन्होंने पार्वती के सौंदर्य का लाभ उठाकर उनकी ओर शिव का ध्यान खींचने का प्रयास किया। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और अपना सबसे शक्तिशाली मोहन बाण तैयार किया। यह बाण 5 फूलों से बना था। अरविंद यानी कमल, अशोक, जूत यानी आम, नवमल्लिका यानी चमेली और नीलोत्पल यानी नीला कमल। इन फूलों की विशेषता थी कि ये किसी के भी हृदय में मोह और प्रेम उत्पन्न कर सकते थे। कामदेव ने अपना लक्ष्य साधा और पुष्प बाण छोड़ दिया। बाण सीधा शिव के हृदय की ओर गया। जैसे ही बाण शिवजी को छुआ, उनकी तपस्या भंग हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी नज़र पार्वती पर पड़ी। एक क्षण के लिए शिवजी पार्वती के सौंदर्य से मोहित हुए, लेकिन अगले ही क्षण शिव को एहसास हुआ कि कोई उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा और कामदेव को छुपे हुए देख लिया। क्रोध से भरकर महादेव की भौहें तन गई। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस तीसरे नेत्र से क्रोध की ऐसी अग्नि निकली जो सीधे कामदेव की ओर गई। तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, इसकी सजा मिलेगी। शिवजी का क्रोध गूंज उठा। देखते ही देखते शिव की क्रोध अग्नि ने कामदेव को घेर लिया। वह आग से घिर गए और क्षण भर में उनका शरीर भस्म हो गया। कामदेव का भौतिक शरीर नष्ट हो चुका था, लेकिन उनका आत्मिक अस्तित्व शेष रहा। इसलिए उन्हें अनंग यानी शरीर रहित भी कहा जाने लगा। जब रति को अपने पति कामदेव के भस्म होने का समाचार मिला तो वह टूट गई। वह कैलाश पर्वत पर दौड़ी आई
और अपने पति की भस्म के पास विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप कहाँ चले गए? आप तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। आपने क्या अपराध किया था जो आपको इतनी कठोर सज़ा मिली? मेरा क्या होगा अब? मैं कैसी जीऊंगी आपके बिना? रति का करुण विलाप सुन देवता और प्रकृति के सभी जीव भी दुखी हो गए। फूलों ने अपनी सुगंध खो दी, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और वसंत ऋतु की हरियाली मुरझाने लगी। हे रति, तुम्हारा दुख हम सब समझते हैं। यह सब हमारे कारण हुआ। हम तुम्हारे दुख में भागीदार हैं। आप लोगों ने मेरे पति को मृत्यु के मोह में भेज दिया। अब कोई मुझे उन्हें वापस नहीं ला सकता। मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पार्वती भी रति के दुख से व्यतीत थी। वह जानती थी कि कामदेव ने उनकी सहायता के लिए ही यह कार्य किया था। पार्वती ने रति को सांत्वना दी और शिव के पास जाकर कामदेव के लिए क्षमा याचना करने का निर्णय लिया। हे महादेव, कामदेव ने जो किया वह आपके प्रति अनादर से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए किया था। देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने आपकी तपस्या भंग की। रति का दुख देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। क्या आप कामदेव को फिर से जीवन दे सकते हैं? शिव जी को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने रति के दुख और पार्वती के प्रेमपूर्ण शब्दों को सुना। उन्हें एहसास हुआ कि कामदेव केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे और उनके क्रोध का दंड अत्यधिक था। हे देवी पार्वती, मैंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। मेरे क्रोध की अग्नि से जो नष्ट हो चुका है उसे वापस लाना मेरे लिए भी संभव नहीं। फिर भी मैं रति के दुख को समझता हूं और एक वरदान देता हूं। रति, तुम्हारा प्रेम और समर्पण देखकर मैं प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भले ही कामदेव का भौतिक शरीर नष्ट हो चुका है, लेकिन उसका अस्तित्व अमर रहेगा। वे अब अनंग के रूप में जाने जाएंगे, शरीर रहित लेकिन आत्मा से पूर्ण। और जब प्रद्युम्न का जन्म होगा कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में, तब कामदेव की आत्मा उस शरीर में पुनर्प्रवेश करेगी। यह सुनकर रति को कुछ सांत्वना मिली। उन्हें आशा मिली कि एक दिन वे अपने पति से फिर से मिल पाएंगी। शिवजी ने एक और वरदान दिया, और हे रति, जब तक कामदेव का पूर्ण जन्म नहीं होता तब तक तुम अदृश्य रूप से उनके साथ रहोगी। तुम्हारी शक्ति और कामदेव की शक्ति संयुक्त रूप से प्रेम का संचार करती रहेगी। वसंत ऋतु में तुम दोनों की शक्ति चरम पर होगी और इसी कारण से वसंत को प्रेम की ऋतु माना जाएगा। इसके बाद शिवजी ने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया।
कामदेव के प्रयास सफल हुए, हालांकि एक बड़ी कीमत पर। शिव और पार्वती के विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में तारकासुर का वध किया। प्यारे दोस्तों, कामदेव की भस्म की यह कथा हिंदू धर्म में होली त्योहार से भी जुड़ी है। होली जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, उस समय का प्रतीक है जब वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है। वही समय जब कामदेव ने शिव पर बाण चलाया था। होली के रंग, आनंद और उल्लास कामदेव और रति की शक्ति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेम, रोमांस और जीवन के उत्सव का। कई स्थानों पर होली से एक दिन पहले काम दहन मनाया जाता है, जो कामदेव के भस्म होने की याद दिलाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सबक मिलते हैं। क्रोध का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। शिव के क्रोध ने कामदेव जैसे देवता को भी भस्म कर दिया। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्तव्य पालन में बलिदान। कामदेव जानते थे कि उनका कार्य खतरनाक है, फिर भी उन्होंने देवताओं के हित के लिए अपना बलिदान दिया। क्षमा का महत्व। शिवजी ने अंततः अपनी गलती स्वीकार की और पश्चाताप किया। प्रेम की शक्ति। रति का अटूट प्रेम और समर्पण उन्हें कामदेव से फिर से मिलने की आशा देता है। प्रेम, क्रोध, कर्तव्य और परिणाम की यह कहानी हमारे प्राचीन ग्रंथों की अमूल्य धरोहर है। कामदेव की भस्म की कथा हमें यह याद दिलाती है कि हर कार्य के परिणाम होते हैं और हमें अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज भी जब हम होली का त्यौहार मनाते हैं, तो अनजाने में ही सही, हम कामदेव और रति की प्रेम कहानी, उनके बलिदान और शिव पार्वती के मिलन का जश्न मना रहे होते हैं। रंगों के इस त्योहार में हम जीवन के रंग, प्रेम की शक्ति और नई शुरुआत का उत्सव मनाते हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आज की इस कहानी को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई पौराणिक कथा के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।